अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बेरोज़गार अफराद के लिए कर्ज़ा स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के दरमियान है और आप अपना नया कारोबार शुरू करने या पुराने काम को बढ़ाने के लिए सरमाया की तलाश में हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान आपको दे रही है 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्ज़ा। ख़ास बात यह है कि इस कर्ज़े की वापसी 3 साल की आसान इकसात में होगी और पहले 6 महीने में आपको 1 रुपए भी अदा नहीं करना होगा। और वफाकी बजट में इस स्कीम के लिए 22 अरब रुपए की खती रकम भी मुख्तस की गई है। जी तो अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान से 36 लाख मर्दों खवातीन ने अभी तक इस कर्जा स्कीम में अप्लाई किया है, जिनमें से 13 लाख एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन प्रोसेस में है और 4.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड भी हो चुकी हैं और 4,35,000 लोगों को अभी तक कर्जा भी दे दिया गया है, जो कि तकरीबन 251 बिलियन रुपए बनते हैं। और 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया था लेकिन उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने सही अप्लाई नहीं किया था। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला आपको यही बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से ठीक तरीके से मोबाइल पर अप्लाई करके अपना कर्जा अप्रूव करवा सकते हैं। इस कर्जा स्कीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है टायर 1, देन टायर 2, देन टायर 3। अब इनसे क्या मुराद है? टायर 1 से मुराद ये है कि आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा, वो भी बगैर किसी सूद के। टायर 2 में यह है कि आपको हुकूमत से 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। और टायर 3 से मुराद ये है कि आपको हुकूमत से 15 लाख से 75 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने टायर 1 में अप्लाई किया है, क्योंकि आपको इसमें 5 लाख रुपए तक का कर्जा बगैर किसी सूद के मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा लोगों ने अभी तक टायर 1 में अप्लाई किया है और आज की इस वीडियो में हम इसी में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार जानेंगे। लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको इस लोन स्कीम में अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा, वो भी मोबाइल पर। आप लैपटॉप पर भी सेम इसी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना कोई सा भी ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे PM यूथ लोन। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। यहाँ पर देखिए मेंशन भी होगा डिजिटल यूथ हब। जैसे ही इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर देखें टॉप पर मेंशन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम भी मेंशन है। वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर छोटा सा एक मैसेज दिया गया है। अगर मैं आपको इसे उर्दू में बताऊं तो ये स्कीम नौजवानों को अपना कारोबार या खेती बाड़ी शुरू करने के लिए आसान कर्जा फराहम करती है और ये कर्जा 15 कमर्शियल, इस्लामी और SME बैंकों के जरिए आप हासिल कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से तमाम मर्दों खवातीन इस कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है तो आप इस कर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो IT या ई-कॉमर्स का कारोबार करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स से क्या मुराद है? कारोबार करना चाहते हैं या कारोबार कर रहे हैं। ई-कॉमर्स से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन चीजें बेचना चाहते हैं, दराज के जरिए, शॉपिफाई, Amazon, इस तरह और भी अपनी वेबसाइट बनाकर भी लोग चीजें बेचते हैं ऑनलाइन। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 45 साल है फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो आम अगर आपका फिजिकल कारोबार है तो 21 से लेकर 45 साल तक उम्र रखी गई है। यहाँ पर आप देखें कि इस कर्जा स्कीम को 3 दर्जों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले है टायर 1 कि आप हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी सूद के। टायर 2 में यह है कि आप हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 5% मार्कअप देना होगा। और टायर 3 ये है कि आप हुकूमत पाकिस्तान से 15 लाख से 75 लाख रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 7% मार्कअप देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो टायर 1 है, जिसमें आप 5 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का ही तरीकाकार जानेंगे। जी तो अब इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि अहलियत के म्यार की बात कर लेते हैं और इसी वेबसाइट पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको किसी ब्रांच पर जाना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। आप
आप इस कर्जा स्कीम में मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और उसका तरीकाकार इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी लाइक कर लें। नीचे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो गवर्नमेंट की जिनकी जॉब है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे आपकी दर्जा चहारम की जॉब क्यों ना हो। आप गवर्नमेंट की अगर जॉब करते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितनी एजुकेशन चाहिए, कितनी तालीम होनी चाहिए इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, तो जवाब है किसी किस्म की तालीम की ज़रूरत नहीं है। आप भले प्राइमरी पास हैं या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका जानने से पहले बात कर लेते हैं कि जब हुकूमत से आप ये 5 लाख का कर्जा लेंगे तो हमने ये वापस भी करना है, तो किस हिसाब से किस्तें हमारी कैसे बनेगी ये जान लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर ये देखें, हम कैलकुलेटर के बटन पर क्लिक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमने ये वापस किस तरह से करना है, हमारी किस्तें कैसी बनेंगी। तो उसलिए हम लोन अमाउंट पे क्लिक करेंगे कि हमने कर्जा कितना लेना है। तो यहाँ पर देखें, अगर हम 5 लाख का कर्जा लेते हैं ना तो ये बगैर किसी सूद के होगा। जब हमने अदा करना है तो हमने किसी किस्म का कोई सूद नहीं देना। अगर हम 15 लाख का या 75 लाख का कर्जा लेंगे ना तो फिर हमें सूद देना पड़ेगा। आप देखिए, कम का भी ले सकते हैं, 1 लाख का भी, 3 लाख का भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 लाख की तो जरूरत होगी हर एक को। तो 5 लाख का हम कर्जा लेंगे तो हमें कोई भी सूद देने की जरूरत नहीं। नीचे फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने ये कर्जा 3 साल हम सेलेक्ट करेंगे कि 3 सालों में हम फिर ये आपको वापस करेंगे। 3 साल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं कैलकुलेट के बटन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखें ये मेरे सामने आ चुका है कि 5 लाख रुपए तक का ये कर्जा मैं ले रहा हूं इनसे, और ये मैंने इस तरह से इन्हें जमा करवाना है। ये 36 महीने बनते हैं, और ये जो जब आप ये कर्जा लेंगे ना, जब ये हुकूमत आपको कर्जा देगी तो 6 महीने तक आपने कोई किसी किस्म का वापस इन्हें नहीं करना। 6 माह के बाद आपने अपनी किस्तें देनी शुरू करनी है, क्योंकि हुकूमत को इस बात का पता है कि जब ये आपको कर्जा मिल जाएगा तो आपने सारी बात अपना कारोबार करना है, तो कारोबार को चलते टाइम तो लगता है ना, तो इसीलिए आपको 6 माह का वो रिलीफ देगी कि 6 माह तक आपको कर्जा ना दे, उसके बाद आपने साथ देनी शुरू कर देनी है। ये आपकी सारी किस्तें निकल के आ जाएंगी कि किस तरह से आपने अपनी किस्तें देनी करनी है, मंथली आपको कितना पड़ेगा, सारा शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उसी तरह से ही ब्राउजर ओपन करें, PM यूथ लोन लिखने के बाद सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह दे दूंगा, साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी दूंगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। ये मैं सारा तरीकाकार आपको मोबाइल पर बता रहा हूं, इसलिए लाजमी तौर पर चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करनी है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहां पर ये देखें आपको कैलकुलेटर भी मिल गया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए किस तरह से, अप्लाई फॉर लोन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये क्लोज कर दें, टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने एक दफा रीड कर लेनी है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, अप्लाई करने से पहले आप यहां से देख लें, अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपने किस बैंक में जाना चाहेंगे। यहां पर बैंक ऑफ पंजाब भी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी है, अक्सरी बैंक भी है, हबीब बैंक भी है और बैंक ऑफ खैबर भी है। जो बैंक आपको लगे आपके घर के करीब है, जिसमें आपको आसानी है, उस बैंक की तरफ आप जा सकते हैं कर्जे के लिए। अब अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपना CNSE नंबर देंगे और यहाँ पर CNSE की इशू डेट बताएंगे कि इजरा कब हुआ, और उसके बाद यहाँ से आप टायर सेलेक्ट करेंगे। टायर के बारे में आपको बता चुका हूँ, 3 तरह के टायर हैं। आपने यहाँ पर टायर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम कितना कर्जा ले रहे हैं, 5 लाख तक का। अगर आपने ऊपर का कर्जा लेना चाहते हैं, यानी कि अब ये देखिए 15 लाख तक या 75 लाख तक, तो आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 5 लाख तक का इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। 5 लाख हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, बैंक का नेम आपने बताना है, किस बैंक के थ्रू आप अप्लाई करना, किस बैंक के थ्रू आप कर्जा लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैं हबीब बैंक के थ्रू कर्जा लेना चाहता हूँ। देन आप नीचे आएंगे, बताएंगे अपना MFI MFB सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ अखुवत इस्लामी, मिसाल के तौर पे आप अपने हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बैंक का नेम आपने खुद बताना है जो आपको अच्छा लगे, जिस बैंक के थ्रू आप कर्जा लेना चाहते हैं, ये आपकी डिमांड होगी। अब देन एप्लीकेंट नेम, आप अपना यहाँ पर नेम बताएंगे एज पर CNSE, जो CNSE पर मेंशन होगा वो आप अपना नेम बताएंगे। अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे साफ सुथरी सी। देन नीचे आप अपने CNSE की फ्रंट की पिक्चर अपलोड करेंगे, उसके बाद बैक की पिक्चर अपलोड करेंगे, और ये तस्वीरें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लर तस्वीरें नहीं चलेंगी। नीचे उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जो CNSE पर मेंशन होगी।
एप्लीकेंट अपना CNSE नंबर बताएंगे, उसके बाद आप उन अफराद बताएंगे जो आपके ज़ेरे कफ़ालत हैं, ठीक है, उन अफराद की तादाद बताएंगे वो कितनी है, अपने CNSE की इशू डेट आप बताएंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पर आप अपने फादर का नेम बताएंगे या हस्बैंड का, या आपने गार्डियन जिसके आप ज़ेर परस्त हैं, सरपरस्त हैं, उनका आप नाम बता सकते हैं। अब यहाँ पर अपने अजवाजी हैसियत बतानी है कि आप शादीशुदा हैं, कि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो यहाँ पर आपने अपना सिटीजनशिप स्टेटस बताना है। जैसे ही मैं सिटीजनशिप स्टेटस पे क्लिक करता हूं तो वो मुझसे पूछ रहे हैं नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट या ओवरसीज। तो आपने रेजिडेंट पे क्लिक कर देना है कि आप यहीं के शहरी हैं, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के ना आप, तो आपने रेजिडेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपने अपना रिलीजन बताना है कि इस्लाम से ताल्लुक है या कोई और रिलीजन है। रिलीजन का कोई इसमें मामला नहीं, जिस भी रिलीजन से ताल्लुक अप्लाई किया जा सकता है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। नीचे आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, आप कितना पढ़े लिखे। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप कोई पढ़े लिखे नहीं है तो आपने नन पे क्लिक कर देना है। ये देखें नन पे क्लिक करते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे हैं तो बता के मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, फिर आपने अपनी डिग्री अपलोड कर देनी है, ठीक है। अब एक और बात समझिएगा, जहां पर तो ये छोटा सा स्टार लगा हुआ है ना, वो चीज़ आपने लाजमी बतानी है। जहां पर स्टार नहीं है, जैसे ये देखें डिग्री के पे नहीं है, तो वो ना भी बताएं तो चलेगा, ठीक हो गया। फिर आपने अगर पढ़े लिखे हैं तो डिग्री अपलोड कर दे। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई स्किल है, तो अगर कोई स्किल है तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, अगर नहीं है तो नीचे नन कर दें, ये देखें नन कर दें। या कोई ऐसी स्किल है आपके पास जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो फिर आपने अदर कर देना है। बात आपको समझ में आ रही, इस तरह से आपने करना है। नीचे आ जाएं, यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस बताएंगे, मौजूदा पता जहाँ पर इस वक्त आप हैं। अब नीचे आप अपना प्रोविंस बताएंगे, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। मौजूदा सूबा आप अपना बताएंगे जहाँ से आप हैं। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ मैं पंजाब से हूँ, डिवीजन मेरी है जी डेरा गाजी खान, मैं भी सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मैं कहता हूँ जी डेरा गाजी खान, और तहसील मैं कहता हूँ जी यहाँ पर ये लगा दे जी एरिया, कुछ भी, ये आपको समझाने के लिए लगाई है। और ये मौजूदा आपने अपना बताना है, ठीक है, सारा कुछ मौजूदा आपने बताना है। परमानेंट एड्रेस फिर आपने बताना है। अगर आपका ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना, यानी कि परमानेंट एड्रेस और ये ऊपर जो हमने मौजूदा बताया ये पता एक जैसा है, तो आपने एज अबव के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें नीचे भी आ जाएंगी, वो सारी की सारी जो ऊपर है। समझ आ रही है बात, ठीक है। मौजूदा पता बताना और यहाँ पर आपने अपना परमानेंट मुस्तकिल पता बताना है। उसके बाद नीचे आप अपना एक मोबाइल नंबर बताएंगे, प्राइमरी मोबाइल नंबर, ये लाजमी तौर पर बताना है क्योंकि स्टार है यहाँ पर। ये आपने नंबर बताना है और एक्टिव रखना है क्योंकि यहीं पर आपको कॉल आनी है। उसके बाद आपने अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर बताना है, ठीक है तो बता दें, अदरवाइज इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद करंट मंथली इनकम आपने बतानी है, अभी आप कितना कमा रहे हैं, नहीं बता रहे तो कमा रहे तो जीरो कर दें। और उसके बाद आपके माहाना घर के अखराजात कितने हैं वो बताना है। बताने के बाद आपने सेव रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक कर देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने बता दी है, अब हम अपने कारोबार की मालूमात बताएंगे। सबसे पहले बिजनेस कैटेगरी में जाएंगे, कारोबार की नौइयत बताएंगे। देखिए कई लोग ऐसे हैं कि जो वो कर्जा तो लेते हैं लेकिन उन्हें कारोबार के लिए नहीं चाहिए होता, उन्हें वैसे ही अपने और अखराजात के लिए चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कारोबार का तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक दफ़ा आपको कारोबार तो लाजमी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले बिजनेस कैटेगरी बतानी है कि क्या काम है, अब न्यू बिजनेस है या पुराने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको कर्जा चाहिए। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मेरा नया कारोबार है, वो कहते हैं जी किस कैटेगरी में आप यहाँ पर एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चर है, या मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चर का है मेरी कैटेगरी जो है ना, तो वो कहते हैं जी बिजनेस सेक्टर आप बताएं किस तरह आपका सेक्टर कौन सा है। यहाँ से आपने कोई सा भी अपना सिलेक्ट कर लेना है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर क्लोथिंग है जी मेरा, आप बताएं जी बिजनेस सब सेक्टर आप सिलेक्ट करें। मैं कहता हूँ जी ब्लैंकेट्स का हमारा काम है। अब बिजनेस नेम आपने यहाँ पर बताना है, मेरे कारोबार का क्या, मेरी दुकान का क्या नाम है। फिर कारोबार की मैंने थोड़ी सी तफसील देनी है कि हम इस तरह का कुछ काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि कितना एक्सपीरियंस है मुझे, इस काम का कितना एक्सपीरियंस है। अगर तो कारोबार नया है तो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने पहले भी तो सारी बात सीखा ही होगा ना, कितना एक्सपीरियंस है मेरे पास। और यहाँ पर बताना है कि कारोबार पर माहाना कितने अखराजात आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है कोई सी भी जो कारोबार से मुंसलिक हो। और ये ज़रूरी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ स्टार वाली चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये देखें इन तीनों पे स्टार नहीं है तो ये तीनों कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। अब नीचे आ जाए, कर्जे की तफसीलात पे आ जाएं। आपने बताना है कि कितना कर्जा हमें चाहिए। यहाँ पर देखिए कितना कर्जा चाहिए, तो आपको पता है हम पहले से ही पीछे से ही 5 लाख यहाँ पर सिलेक्ट करके आए हैं। अब यहाँ पर आपने बताना है लोन अमाउंट, दोबारा बताना है कितनी अमाउंट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और लोन पीरियड हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। लोन पीरियड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं 3 साल, और यहाँ पर आपने 5 लाख लिख देना है।
अब लास्ट पे वो आपसे पूछ रहा है फाइनेंसिंग डिटेल्स। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पहले आपने कभी किसी बैंक से कर्जा लिया है, अगर लिया है तो ये आपने सारी मालूमात देनी है, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का एक छोटा सा बटन आ जाएगा, उस सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हुई है, आपसे जल्द अज जल्द जो बैंक है कर्जे के लिए राब्ता करेगा। जी तो ये मैं वापस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ जहाँ से हमने अप्लाई किया था। यहाँ पर आपको देखिए एक ट्रैक का भी ऑप्शन मिल रहा है। ये ट्रैक के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। ट्रैक का क्या काम है? ट्रैक आपके तब काम आएगा जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, तो आपने ये भी तो देखना है ना कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, अप्रूव हुई, रिजेक्ट हुई, क्या बना एप्लीकेशन का, वो सारा कुछ आप यहां से मालूमात जान सकेंगे। उसके लिए आपने अपना CNIC नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, नीचे कुछ एक दो और मालूमात पूछी जाएंगी। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना पूरा स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची। और आपकी एप्लीकेशन आप जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो नादरा से पहले वेरीफाई करेंगे। ठीक है, नादरा से वेरीफाई करने के बाद ही फिर मुतलका बैंक आपसे रब्ता करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। गुजारिश बस छोटी सी है कि चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना है। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।